बिहारी लाल की जय हो। आइए सभी कथा की ओर हृदय को लेकर चले। जैसे ही खबर लगती है हिरण्यकश्यप को कि मेरे बड़े भाई को भगवान ने मारा, मैं अपने भाई का बदला लेकर रहूंगा। और आज भगवान से बैर करने के लिए हिरण्यकश्यप बहुत साधना करते हैं, जप तप करते हैं। जिस समय हिरण्यकश्यप जब तक साधना करने के लिए गए, उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी गुरु के आश्रम में जाकर भगवान की कथा को सुनती है। सुनिएगा कि कैसे दैत्य के घर भगवान आए अपने भक्त के लिए। अद्भुत भक्त प्रहलाद की कथा है, बहुत सुंदर, सुनिएगा। जिस समय हिरण्यकश्यप भगवान से वरदान मांगने के लिए, तप करने के लिए गया, उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी गुरु के आश्रम में जाया करती थी, भगवान की कथा सुनती थी। और जिस समय भगवान की कथा सुनती थी हिरण्यकश्यप की पत्नी, उस समय हिरण्यकश्यप की पत्नी गर्भवती थी, गर्भ में शिशु था। कहते हैं महाराज कि व्यक्ति जितना अपने पूरे जीवन में नहीं सीखता है ना, उससे कई गुना ज्यादा वो अपनी मां के गर्भ में ही सीख जाता है। आज हिरण्यकश्यप जी की पत्नी गुरु के आश्रम में जाती है, खुद तो कथा सुनती है, लेकिन साथ साथ जो गर्भ में शिशु बन रहा है ना, वो भी कथा सुनता है। कुछ समय के बाद हिरण्यकश्यप के घर बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा अद्भुत, क्या नाम रखा? प्रहलाद। जैसे ही प्रहलाद नाम रखा, भगवान का भक्त है, क्या कहते हैं? बोलिए भक्त प्रहलाद भगवान की जय हो। बोलिए भक्त और भगवान की जय हो। भक्त हुए प्रहलाद जी। हिरण्यकश्यप भगवान से बैर करने के लिए ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी जैसे ही प्रसन्न हुए तो हिरण्यकश्यप ने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा, बोले आप वरदान मांगिए, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। हिरण्यकश्यप जी कहने लगे, बोले हे ब्रह्मदेव, अगर देना ही चाहते हो ना तो मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए, मेरी कभी मृत्यु ही ना हो। ब्रह्मा जी कहने लगे, बोले देखो महाराज, सृष्टि में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तय है। मैं आपको अमर होने का वरदान नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, बोले अच्छा आप मुझे अमर नहीं कर सकते? बोले नहीं। बोले कुछ और मांगो। बोले एक वरदान मांगना है आपको। हिरण्यकश्यप बड़ा हो चालाक था, वो कहने लगा, बोले ठीक है ब्रह्मदेव, मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। अब यहाँ कहा गया कि हिरण्यकश्यप जी महाराज ने ब्रह्मा जी से केवल एक वरदान मांगा था, और यहाँ तो वरदानों की बौछार हो गई थी। कैसे मांगे होंगे? सुनिएगा, हम आपको बताते हैं कि हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान कैसे मांगे। सबसे पहले आपने देखना, जो लोग पेपर देने के लिए जाते हैं ना, परीक्षा का पेपर देने के लिए, तो सबसे पहले क्या लिखा होता है पेपर में? प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए, लिखा होता है कि नहीं? आप लोग पेपर देते हैं ना, जो देते हैं पेपर उन लोगों को पता होगा
तो सबसे पहले ऊपर लिखा होता है प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। प्रश्न क्रमांक 1 का पहला रहता है ना, हाँ। उसी प्रकार हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, क्योंकि एक ही वरदान मांगना है, ज्यादा मांग भी नहीं सकते, पर वरदान भी ऐसे ऐसे मांगना है कि भगवान से बैर करना है, भगवान भी हिरण्यकश्यपु को कुछ ना कर पाए, ऐसे वरदान मांगना है। तो कश्यपु जी महाराज कहते हैं, बोले ब्रह्मदेव जी, सबसे पहले प्रश्न क्रमांक पहला, वरदान एक ही मांगना है। प्रश्न क्रमांक पहले का पहला, मैं आगे मरूं ना पीछे मरूं। प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा, मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। प्रश्न क्रमांक पहले का तीसरा, मैं सजीव से मरूं ना निर्जीव से मरूं। एक एक नंबर लगाता गया, मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, मैं जल में मरूं ना थल में मरूं, मैं नर से मरूं ना नारायण से मरूं, मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं, मैं 12 वर्ष में कभी